नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, कुछ पर्सनल काम के चक्कर में पिछले 2-3 दिनों से आपसे बात और मुलाकात हो ही नहीं पाई। लेकिन आज एक राजनीतिक मामला गंभीर सा हो गया है और इसीलिए उस मुद्दे पर आपसे बात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। यूपी में सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन तय है। 23 जून को पटना में जब विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी, तब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सब साथ साथ नजर आए थे। बेंगलुरु में जब 17 और 18 तारीख को इसी महीने बैठक होगी, तब भी ये सब नेता साथ में रहेंगे। पर क्या ये साथ लोकसभा चुनाव तक बना रह पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसीलिए कि कांग्रेस के कैंप के अंदर से ये आवाज़ उठने लगी है कि हमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन मंजूर नहीं है। आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। इसी महीने की 15, 17 और 18 तारीख को लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में पार्टी के नेताओं की अलग अलग बैठकें बुलाई गई। अब जब कोई बैठक बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, तो उसका अपना एक एजेंडा भी होता है कि आखिर हमें किस मुद्दे पर बात करनी है। जब बेंगलुरु में विपक्ष के नेता आपस में मुलाकात कर रहे होंगे, ये तय हुआ है कि अभी से सीटों के बंटवारे पर भी एक तरीके से शुरुआती चर्चा कर ली जाए। उसी वक्त लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में इस बात को लेकर रायशुमारी की जाएगी कांग्रेस नेताओं से कि क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है तो क्या अकेले चुनाव लड़ना है अपने दम पर, या फिर बीएसपी से, आरएलडी से, या कैसे करना है ये गठबंधन। कांग्रेस की हालत यूपी में कैसी है ये जग जाहिर है। पार्टी की राजनीतिक जमीन पिछले कई सालों से खिसकी हुई है। ऐसा कहा जाने लगा है कि यूपी में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी तक सिमट गई है, लेकिन उसे उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं और ख़ास तौर से जब से इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम समाज में कांग्रेस को लेकर एक आकर्षण बढ़ा है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को एक बार चांस दिया जाए, तब से कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि उनके अच्छे दिन लौट सकते हैं। अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 15 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को 3 अलग अलग बैठकें लखनऊ के पार्टी ऑफिस में बुलाई गई है। 15 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें जितने भी फ्रंटल और प्रकोष्ठ हैं, उन सब के जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया है। फिर 17 तारीख को बैठक होगी, उसमें यूपी में जितने भी ज़िला हैं, 75 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। फिर 18 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें उपाध्यक्ष और महामंत्री, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले एक बैठक हो चुकी है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता चल पाया, जानकारी भी गोपनीय रखी गई। 4 तारीख को यानी इसी महीने की 4 जुलाई को बैठक हुई लखनऊ में पार्टी ऑफिस में, जिसमें पिछले साल यानी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को बुलाया गया था। आप सब जानते ही हैं, यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इन सभी उम्मीदवारों को फ़ोन किया गया कि भाई लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में बैठक है और एजेंडा यही है कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए हम क्या करें, क्या किसी के साथ गठबंधन कर ले, और अगर गठबंधन करना है तो किसके साथ कर ले। इसी बात को लेकर बैठक बुलाई गई। 399 में से 243 उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे, उनको बुलाया गया। सबसे बारी बारी से पूछा गया, उनके मन की बात सुनी गई कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। अधिकतर लोगों की राय एक जैसी थी, और ये जो राय है ना, ये जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अधिकतर चुनाव लड़ चुके, विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना घाटे का सौदा होगा। सबने कहा कि समाजवादी पार्टी से अगर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सीट शेयरिंग करते हैं, सीटों का बंटवारा होता है, तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। लॉन्ग रन में इससे पार्टी को नुकसान होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अकेले लड़ लेते हैं, लेकिन सपा से यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो मंजूर नहीं है।
कुछ लोगों ने कहा कि फायदा तो इस बात में है कि हम बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। खास तौर से मैं कुछ नेताओं का जिक्र करना चाहूँगा, पश्चिमी यूपी के कांग्रेस से जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके और ख़ास तौर से जो उसमें मुस्लिम उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से हमें वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है मुस्लिम और यादव, तो एक तरीके से पश्चिमी यूपी में यादव वोट बैंक है नहीं, मुसलमान उनके साथ कितना हमको सपोर्ट कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। अधिकतर लोगों की राय यही थी। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, जो कि कभी बीएसपी में हुआ करते थे, उन्होंने भी ये बात कही कि अधिकतर जो सुझाव मिल रहे हैं वो यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो। अब जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीतकर विधायक बन पाए थे। अब ये जो अचानक से कांग्रेस के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कुछ लोकसभा क्षेत्रों से अपने नेताओं को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में बुलाया था और वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि विपक्षी एकता ज़रूरी है, हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत भी नहीं हुई है, उससे पहले ही एक अड़ंगा आ गया, एक पेंच आ गया है। अधिकतर नेता ये कहने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आखिर खिचड़ी पक क्या रही है? हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये भी नहीं तय हुआ कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़े, उसका फार्मूला क्या बने कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 3 जिस पर जिस पार्टी का उम्मीदवार हो, क्या उसी पार्टी के खाते में वो सीटें जाएं, क्या हो, ये अभी तक तय ही नहीं हुआ है। अभी वो कहते हैं ना कि शुरुआत भी नहीं हुई है, उससे पहले ही गठबंधन पे ग्रहण लगने लगा है और ये मामला बेहद खतरनाक हो चला है। इसीलिए लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव के साथ गेम हो रहा है, उनके साथ गेम होने वाला है? क्योंकि हालात ये हैं कि यूपी में पिछले अगर 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 में लोकसभा की 80 में से अपने गठबंधन के सहयोगी अपना दल के साथ मिलकर बीजेपी ने 74 सीटें जीत ली थी। अकेले बीजेपी ने 72 सीटें जीत ली थी और 2 सीटें अपना दल को मिली थी। अब इससे बड़ा बहुमत क्या हो सकता है? मतलब एक तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में जब एक बहुत बड़ा गठबंधन अखिलेश यादव ने किया, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, ऐसा लगने लगा था कि वहां तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, तब भी बात नहीं बनी। बीएसपी के 10 सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी के 5 और आरएलडी तो खाता भी नहीं खोल पाई। यानी एक तरीके से कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठ पाया। अगर आंकड़ों के वोट शेयर के हिसाब से देखते तो ये कॉम्बिनेशन बीजेपी पर भारी पड़ना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने उसके बावजूद 64 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई थी। अब 2019 में तो ये हालत हुई, 2024 में चुनाव हैं और सबका लक्ष्य यही है विपक्ष का कि इस बार मोदी को रोक देना है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो वहाँ आज भी बीजेपी के पास जो अपना सामाजिक समीकरण है वो मजबूत बना हुआ है। वो एक तरीके से गैर यादव पिछड़ों, फॉरवर्ड कास्ट और दलित में गैर जाटवों को पार्टी अपना बेस वोट मानने लगी है। ऐसे में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, समाजवादी पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं तो फिर किसके साथ गठबंधन करना चाहती है? क्योंकि मायावती बार बार यही कह रही हैं कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। कुछ छोटी पार्टियां भी हैं जो बीजेपी के साथ ऑलरेडी हैं और कुछ आ सकती हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जा रहा। हालांकि वो बार बार अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, जलेबी की तरह बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि देर सवेर उनकी एंट्री भी एनडीए में हो जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से अचानक से कांग्रेस के नेताओं में समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठने लगे हैं, वो तो संकेत अच्छे नहीं हैं विपक्षी एकता के नाम पर। आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, या कांग्रेस अकेले लड़े, समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, या फिर समाजवादी पार्टी को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, या फिर एक ऐसा गठबंधन हो जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी सभी हों, या कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन कर ले? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।